गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 10th के लिए होगा और पॉलिनोमियल का चैप्टर हमारा चल रहा है। अब तक के वीडियो लेक्चर 2 तक हमने पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए हैं और पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोज़ भी हमने फाइंड आउट करना सीखा है कि किस टाइप से पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोज़ हम फाइंड आउट करते हैं। अब उसके बाद जिस टाइप से हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड किसी भी पॉलिनोमियल के हम जब नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं तो उसके बाद उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में कुछ रिलेशन भी डिफाइन होता है। तो क्लास 10th के अंदर ओनली ऑन या तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेगा या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल लेगा। लेकिन जहाँ तक एक्सरसाइज 2.2 की अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही ले रखे हैं। तो फिर चलिए बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल जो फॉर्म होती है वो फॉर्म आपको बता देता हूँ क्या होती है। इफ़ ए पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, तो जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी ये तीनों के तीनों हमारे पास जो टर्म्स हैं ये टर्म्स रियल नंबर होते हैं और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। मान लो हमने यहाँ पर सपोज किया कि पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल की जो नंबर ऑफ ए जीरोज हैं वो नंबर ऑफ ए जीरोज हमारे पास क्या है, 2 है। एक जीरो मैंने ली इसकी अल्फा और सेकंड जीरो ली मैंने इसकी बीटा। तो पोलिनोमियल की दो जीरो जो हैं, एक जीरो हमने ली अल्फा और एक जीरो हमने ली बीटा। तो पोलिनोमियल की इन जीरोज और जो कोफिशिएंट हैं इन कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन बनता है जो कि हमने वीडियो लेक्चर सेकंड के अंदर भी पढ़ा था, उसको समझा था। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज हमारे पास अगर इन जीरो का सम करते हैं इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। बी जो है वो बी एक्स का कोफिशिएंट है, तो मैंने इसको थ्योरेटिकली फॉर्म में लिखा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इन्हीं दोनों जीरो का हम प्रोडक्ट करें दैट इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अगर इन्हीं जीरोज का हम प्रोडक्ट करें तो उस केस के अंदर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। अगर इसको थ्योरेटिकली लिखेंगे तो सी तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो हमने लिखा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है हमारे पास है, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, ये दे रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक तो हमें फर्स्ट केस के अंदर नंबर ऑफ ए जीरो जो है वो फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ ए जीरो जो है वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ए जीरोज। और सेकंड रिजल्ट के अंदर हम रिलेशन भी डिफाइन करेंगे, रिलेशन बिटवीन द, रिलेशन बिटवीन द, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, ऑफ द पोलिनोमियल। तो हम जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है और जो जीरोज हैं इनके बीच में हम रिलेशन भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया। सारे पार्ट तो मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि सारे पार्ट एक ही टाइप से हैं, किसी के अंदर
कांस्टेंट टर्म स्किप है, किसी के अंदर एक्स जो टर्म है वो स्किप कर रखी है, लेकिन सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट लिया, वो दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 8। ये हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, p ऑफ x बी ए पोलिनोमियल। अगर इस पोलिनोमियल की हमने नंबर ऑफ जीरो जो है फाइंड आउट करनी है, तो इसको सबसे पहले हमने इज इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। तो फर्स्टली मैंने एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और प्लस 8 को मैंने इज इक्वल टू जीरो पुट किया। अब बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके मैं इस पोलिनोमियल की पॉसिबल जो जीरोज होंगी, हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी दो ही जीरो मिलेंगी, लेकिन हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। कोई भी दो नंबर हमने ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो 8 आए, एड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो क्या आए, माइनस का 2 आए। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 4 और सेकंड नंबर लिया मैंने 2। देन द फैक्टर इज एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आता है, x मैंने कॉमन लिया। देन x माइनस 4, अब लास्ट की दो जो टर्म हैं, सॉरी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लस का 2, यहाँ पर माइनस है बच्चों, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है। इसको दोबारा से राइट करता हूँ मैं, इक्वेशन में गलत है ये, क्योंकि फैक्टर नहीं होने पाएंगे इसके, फिर फॉर्मूला मेथड ही लगाना पड़ेगा फिर हमें। हमारे पास पोलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। पोलिनोमियल दे रखी है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। इसकी हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले इसको इज इक्वल टू जीरो हमने लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 और 2 हमने दो नंबर लिए थे, तो इसके नेक्स्ट जो स्टेप आएगा फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, वो क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आता है, x मैंने कॉमन लिया, रिजल्ट बचता है x माइनस का 4। यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लिया, बचता है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन आता है, क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू 0 है। इज इक्वल टू 0 कब आएगा, या तो ये फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 हो, या फिर ये सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 4 को इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 4। अगर मैं x प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आती है माइनस का 2। तो हमारे पास इस पोलिनोमियल की दो जीरो आई, एक जीरो हमारे पास आई प्लस का 4 और एक जीरो आती है माइनस का 2। तो उसी टाइप से अगर इन जीरो का सम करते हैं, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। अगर हमने इन जीरो का सम किया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 बचता है, और ये 2 रिजल्ट जो है इनकी कोफिशिएंट से भी आ सकता है, क्या, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 को 1 से डिवाइड करवाएंगे तो रिजल्ट कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। उसके बाद सेकंड जो रिलेशन था वो हमारे पास प्रोडक्ट का था, तो मैंने इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट करवाया, 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस 8। अब ये माइनस 8 इनके कोफिशिएंट से भी आ सकता है। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। माइनस 8 को 1 से डिवाइड करवाते हैं तो माइनस का 8 ही बचता है। तो ये बच्चों हमारे पास जो पार्ट नंबर फर्स्ट था, पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर पोलिनोमियल की जीरोज हैं और उन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या है, रिलेशन है। इसके बाद मैंने पार्ट लिया, पार्ट नंबर थर्ड लेता हूँ मैं। थर्ड पार्ट के अंदर भी एक तो रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ जीरोज भी है, हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट दे रखी है p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर माइनस 7x और माइनस 3। सबसे पहले हमने अगर इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है तो इसको इज इक्वल टू 0 पुट करके हमें चलना पड़ेगा। तो फर्स्टली मैंने
6x² माइनस 7x माइनस 3 को इज इक्वल टू 0 पुट किया। अब कोई भी दो नंबर हमने ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हमारे पास आता है 18, लेकिन उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए माइनस का 7। तो कोई भी दो नंबर लेने हैं तो 9 2 जा 18 होता है, और इन दोनों का एड प्लस माइनस का 9 प्लस का 2 करते तो हमारे पास माइनस का 7 बचता है। तो मैंने यही लिए, मैं लेता हूँ 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से मैंने 2 कॉमन लिया, 3 मैं कॉमन लेता हूँ। 3x जब मैंने कॉमन लिया तो रिजल्ट बचता है 2x माइनस 3, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लिया, रिजल्ट बचा 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इसमें से 2x माइनस 3 मेरे पास कॉमन आता है, कितना बचता है 3x प्लस 1 और क्या है इज इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों फैक्टर का, ये दोनों जो टर्म है इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट केस के अंदर 2x माइनस 3 को अगर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 डिवाइडेड बाई 2। और सेकेंडली जब हम 3x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास ये दो जीरो आई, एक जीरो हमारे पास आई x इज इक्वल टू 3/2 और सेकेंड जीरो हमारे पास आती है x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये तो हमारे पास जीरोस का कॉन्सेप्ट था, यानी कि हमने इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जो जीरोस हैं वो फाइंड आउट हमें करनी थी। और अगर मैं इसका आंसर चेक करना चाहूँ तो आंसर है बच्चों इसका, एक तो 3 डिवाइडेड बाई 2 है और एक है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, यही है। अब मैंने रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन डिफाइन करता हूँ। तो फर्स्ट केस के अंदर जो रिलेशन जो बनता है वो रिलेशन हमारे पास बनता है सम ऑफ द जीरोस का, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस का रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों जीरो का सम करके देखो, और कोफिशिएंट को भी जब हम डिवाइड करते हैं एक कोफिशिएंट को दूसरे कोफिशिएंट से तो भी हमारे पास सम ऑफ द जीरोस वाला ही रिजल्ट आता है। तो इन जीरो का मैंने सम किया 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। पहले मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 6, 3 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 7 डिवाइडेड बाई 6। और अगर यही 7 डिवाइडेड बाई 6 हम कोफिशिएंट का रिजल्ट लेके करें तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है -7, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, रिजल्ट कितना है 7 डिवाइडेड बाई 6। सेकेंड रिजल्ट हमने लिया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों जीरो का प्रोडक्ट करवाया, प्रोडक्ट करवाते हम 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, रिजल्ट हमारे पास आता है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और यही रिजल्ट मैं कोफिशिएंट का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c डिवाइडेड बाई a के इक्वल। अब c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी देर की है माइनस का 3, तो मैंने लिखा यहाँ पर -3 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिजल्ट आता है -1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर भी रिजल्ट हमारे पास कितना है -1 डिवाइडेड बाई 2 ही है। तो ये बच्चों इसका थर्ड पार्ट था। इसके बाद मैंने फिफ्थ पार्ट लिया। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट दे दिया t ऑफ t, ये वेरिएबल t के अंदर दे रखी है पॉलिनोमियल, p ऑफ t इज इक्वल टू p ऑफ t इज इक्वल टू t रेज टू पावर 2 माइनस 15। अब अगर इस पॉलिनोमियल को हम जनरल पॉलिनोमियल से कंपैरिजन करवाते हैं तो जनरल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर ये t के अंदर है
तो इसको मैं टी वेरिएबल में भी लिख सकता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, ए टी रेज टू पावर 2 प्लस बी इंटू टी और प्लस सी। अब यहाँ पर टी जो टर्म है इस गिवन पोलिनोमियल के अंदर वो हमारे पास जीरो है, तो इस पोलिनोमियल को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, टी स्क्वेयर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। बात बराबर है। अब हमने क्या करने हैं, गिवन पोलिनोमियल के हमने फैक्टर करने हैं, इसकी नंबर ऑफ जीरो जो है फाइंड करने हैं। तो हमारे पास दे रखा है टी स्क्वेयर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको लिखा टी स्क्वेयर माइनस रूट 15 होल रेज टू पावर 2 और इज इक्वल टू 0। यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगता है, वो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमारे पास रिजल्ट आया टी माइनस रूट 15 और इंटू टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट केस के अंदर t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 होगा और सेकेंड केस के अंदर t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी रूट 15 और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15। तो हमारे पास दो जीरो आई, एक जीरो है रूट 15 और एक जीरो है माइनस का रूट 15। उसी टाइप से आपने सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बीच में इसका रिलेशन भी डिफाइन करना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, ये दे रखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक polynomial, find a quadratic polynomial each with the given number, each with the given number, each with the given number as the sum and product, as the sum and product, sum and product of its zeros respectively, of its zeros respectively। तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया इसका। देखो इन्होंने सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास p ऑफ x कोई भी जनरल पोलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसकी दो जीरो मानी, इसकी हम दो जीरो लेते हैं, एक जीरो मैंने ली अल्फा, एक जीरो ली मैंने बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा करता हूँ तो क्या आता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अगर अल्फा इंटू बीटा करता हूँ तो क्या आता है सी डिवाइडेड बाई। सम ऑफ द जीरोज, जीरोज का सम कितना दे रखा है, वो क्वेश्चन में दे रखा है 1/4। इट मीन्स 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दे रखा है -1 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। -1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और 4 से डिवाइड करवाता हूँ तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब ये दोनों जो हमारे पास है p डिवाइडेड बाई q की जो फॉर्म है, रेशनल जो फॉर्म है, इसके अंदर न्यूमरेटर न्यूमरेटर की इक्वल और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की इक्वल। तो b की जो वैल्यू है वो होगी -1, a की वैल्यू होगी 4 और यहाँ से c की वैल्यू होगी -4, a की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी 4। अब a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, वो हमने गिवन पॉलिनोमियल के अंदर क्या किया, पुट किया। तो रिजल्ट बचता है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हमारे पास क्या बनी, पॉलिनोमियल बनी। उसी टाइप से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर भी मैंने p ऑफ x कोई भी जनरली एक पॉलिनोमियल लिया, वो दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी दो जीरो मैंने मानी, एक जीरो मैं लेता हूँ अल्फा और एक जीरो मैं लेता हूँ बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो वो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 0, और अल्फा प्लस बीटा होता है किसके इक्वल, -b डिवाइडेड बाई a के इक्वल। 0 को मैं 0 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूँ। 0 को अगर 0 1 को डिवाइड करता है तो इज इक्वल टू 0 आएगा। इसको हम 0 इंटू 1/1 भी लिख सकते हैं।
अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितनी दे रखी है, वो दे रखी है √5, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिलेशंस के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, c डिवाइडेड बाई a के इक्वल होता है। तो √5 को भी मैंने 1 से डिवाइड किया। उसी टाइप से कंपैरिजन करवाएंगे, माइनस b की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, यहाँ से a की वैल्यू 1, यहाँ से c की वैल्यू √5 और a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब ए बी सी की वैल्यू है वो गिवन पोलिनोमियल में मैंने पुट की। ए की वैल्यू 1 थी तो x² बचेगा, बी की वैल्यू 0 थी तो 0x को मैंने यहाँ पर स्किप किया, वो टर्म मैंने लिखी नहीं, और c की वैल्यू है √5 तो मैंने प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी मेरे पास ये। उसके बाद मैंने इसका लास्ट पार्ट लिया, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट के अंदर भी मैंने p ऑफ x जनरली एक पोलिनोमियल सपोज किया ax² प्लस bx प्लस c, और इसकी भी मैंने दो जीरो सपोज की, एक मैंने अल्फा और एक ली मैंने बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b डिवाइडेड बाई a के इक्वल, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 डिवाइडेड बाई 4। ये स्टेटमेंट में है बच्चों, ये वैल्यू स्टेटमेंट में है, जो भी मैं सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिख रहा हूँ वो। अब किसके इक्वल है, -b डिवाइडेड बाई a के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू है 4। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c डिवाइडेड बाई a के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a। कंपेरिजन करवाएंगे तो c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। अब ये ए बी सी की वैल्यू मैंने गिवन क्वेश्चन पोलिनोमियल के अंदर पुट किया, a की वैल्यू है 4 तो रिजल्ट आएगा 4x², b की वैल्यू 1 है तो प्लस का x बचेगा, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। जो एक्सरसाइज 2.2 है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 जो है, 2.3 के अंदर आपका कम से कम 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो है डिवीजन एल्गोरिदम मेथड, यानी कि एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना। तो एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊँगा। तो जो वीडियो लेक्चर थर्ड जो है, इस वीडियो लेक्चर थर्ड तक आपने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे और हैप्पी टीचर्स डे।